नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान अफगानिस्तान से निकाले जा रहे भारतीयों के साथ ही वहां के हालात को लेकर भी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देंगे। बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। दूसरी ओर भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के काम में जुटा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि बैठक में शामिल होने वाले सभी नेताओं को ईमेल के जरिए सूचना भेजी गई है। उन्होंने सभी से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से जिन 9 जजों के नामों की सिफारिश की गई थी उन सभी को मंजूर कर लिया है। इन नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये सभी जज शपथ ले लेंगे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी नामों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया हो। सीजीआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जिन जजों के नामों की सिफारिश की थी उनमें से 4 जज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार 10% सवर्ण आरक्षण नहीं दे सकता है। अदालत ने ये बात ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर कही। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी किया गया नोटिफिकेशन केवल एससी 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% मान्य था। बता दें, केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को ऐलान किया था कि मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन वर्गों को यह आरक्षण ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अलग से दिए गए सवर्ण आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है। इसी कड़ी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत 2018 के एक वीडियो के वायरल होने के बाद कराई गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे इस बात पर गुस्साए होते हैं कि योगी ने चप्पल पहनकर शिवाजी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके साथ ही वो कहते हुए सुने जाते हैं कि मन हुआ कि उसी चप्पल से योगी को मारते। इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पत्नी और शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादक रश्मि ठाकरे और युवा सेना के अध्यक्ष वरुण सरदेसाई के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। सरदेसाई के खिलाफ रानी के घर के बाहर प्रदर्शन करने और रश्मि ठाकरे के खिलाफ सामना में रानी के लिए कटु शब्द लिखने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अमेरिका और सहयोगियों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हमले के खतरे के मद्देनजर अपने लोगों से काबुल हवाई अड्डे पर ना जाने को कहा है। बुधवार शाम को जारी एक अलर्ट में काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे पर जाने से मना किया और कहा कि जो पहले से ही गेट पर हैं उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की, जिसमें हवाई अड्डे के आसपास के लोगों को दूर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। बता दें, 31 अगस्त से पहले सभी देश नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। बीते 10 दिनों में काबुल से 82,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारत तालिबान को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस बीच सीडीएस बिपिन रावत ने कहा है कि तालिबान 20 साल पहले जैसा ही है, वो बदला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत इससे निपटने के लिए भी तैयार है। रकुलप्रीत सिंह, राणा दग्गुबत्ती, रवि तेजा और पुरी जगन्नाथ समेत 10 कलाकारों को 4 साल पुराने ड्रग्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तलब किया है। रकुलप्रीत सिंह को 6 सितंबर, बाहुबली अभिनेता राणा दग्गुबत्ती को 8 सितंबर, तेलुगु अभिनेता रवि तेजा को 9 सितंबर और निर्देशक पुरी जगन्नाथ को 31 सितंबर को ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। ईडी के वरिष्ठ अफसरों ने एनडीटीवी से कहा कि इन चारों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं। भारत में पिछले एक दिन में 40,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले एक दिन से लगभग 23% की उछाल है। इन कुल मामलों में केरल से सबसे अधिक 31,445 मामले हैं और महाराष्ट्र से 5,031। वहीं पिछले एक दिन में 607 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,33,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।